जिस किसान भाई की सरसों की फ्लोरिंग अवस्था आ चुकी है और जिस किसान भाई ने पछेती सरसों की खेती कर रखी है और अपने उस सरसों में दानों का भराव पूर्ण रूप से लेना चाहते हो और भैया फूलों को झड़ने से बचाना चाहते हो और सरसों की पैदावार आप तगड़ी और बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी उत्पादन क्षमता लेना चाहते हो, तो भैया हमारे बताए गए कुछ बातों को आप बिल्कुल फॉलो कर लीजिए और बिल्कुल एक एक बारीकियों को समझ लीजिए। आपकी सरसों में दानों का पूर्ण रूप से भरा होगा भैया, फूलों का झड़ना बिल्कुल 100% आपका बंद होगा, एक भी फूल आपका झड़ करके नीचे नहीं गिरेगा और आपकी सरसों की पैदावार भैया अगेती सरसों की अपेक्षा आपकी पैदावार अगर 50 से 1 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से ज्यादा नहीं चला गया भैया, तो मैं आपको बताता हूं दावे के साथ कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले भैया। आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और पिछेती सरसों की खेती करने वाले सरसों की जो हमारे किसान भाई हैं अगेती खेती में पिछड़ चुके हैं और पछेती सरसों की खेती कर रखे हैं भैया, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको घबराने की जरूरत है और ना ही भैया उनको तंग होने की जरूरत है। बस हमारे बताए गए बातों को आप फॉलो कर लें और हमारे बताए गए फर्टिलाइजर का अपने सरसों के फसल में प्रयोग कर ले भैया। आपकी अगेती सरसों की अपेक्षा पछेती सरसों भैया टक्कर देगी अगेती सरसों को और पैदावार भैया आपका 5 से 10 कुंटल प्रति एकड़ हिसाब से जाने वाला होगा। जी हाँ किसान साथियों, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा वीडियो को स्किप नहीं करना है, अन्यथा आज यह जानकारी आप मिस कर जाएंगे तो भैया आप हाथ मलते रह जाएंगे। किसान साथियों, जैसा कि आज हमारे आप बैक में देख रहे हैं, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, कैमरा फ्रंट करके आपको दिखा रहा हूं भैया, अगर इस अवस्था में आपकी सरसों आ चुकी हो, जैसा कि इस सरसों की आप फसल को देख रहे होंगे, यह सरसों का फसल भैया पछेती सरसों की फसल है। यह सरसों दिसंबर स्टार्टिंग में करी गई थी, दिसंबर स्टार्टिंग वीक में करी गई थी, यानी 3 से 4 दिसंबर को इस सरसों की फसल की बुआई कर दी गई थी। और भैया ये भी देख रहे होंगे, ये सरसों भैया हमारा सरसों है और ये भी दिसंबर के स्टार्टिंग में इस सरसों की खेती कर रखी थी हमने और अभी यह सरसों की फसल भैया फ्लोरिंग अवस्था में आ चुकी है और आपको मैं एक एक चीज दिखाऊंगा। एक भी फूल इस सरसों का झड़ करके नीचे खेत में नहीं गिरेगा, एक भी फूल अगर इसमें से आपको दिख जाए गिरा हुआ, आप मुझे कमेंट में बताना, आपको फ्रंट कैमरा प्रत्यक्ष आपको दिखाऊंगा कि एक भी फूल भैया इस सरसों की फसल की झड़ करके खेत में नहीं गिरेगी। जी हाँ किसान साथियों, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा हमने क्या जादू किया है, ऐसा हमने कौन सी कलाकारी की है, ऐसा हमने कौन सा चमत्कार किया है कि हमारे सरसों की फूल झड़ करके नीचे नहीं गिरेगी। और उसके साथ साथ भैया इसमें आपको कीट और फफूंद एक भी देखने को नहीं मिलेंगे और ना ही इसमें लाही मिलेगी। हाँ, जर्मिनेशन इसका इस सरसों का कुछ हल्का कम गया है। जर्मिनेशन कम जाने का रीजन यह था कि भैया हमने इस सरसों की जब बिजाई करी थी तो बिजाई करते समय भैया उसमें कुछ जो बीज था कम पड़ गया था। ये नहीं कि बीज जमा नहीं, बीज कम पड़ गया था, इसके वजह से जर्मिनेशन हल्का कम गया है। लेकिन आप सरसों की फ्लोरिंग आप देखेंगे और सरसों की भैया अवस्था देखेंगे तो यह सरसों भैया कम से कम आपको बता रहा हूं, कम से कम में भैया ना यह सरसों करीब करीब 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार जाने वाली होगी। 10 से 12 क्विंटल पैदावार इसकी 100% जाने वाली है और वो भी पछेती सरसों की। आप सुन करके तो चकित मत होना, यह मैं आपको कह रहा हूं गारंटी से। और इसके पीछे रीजन क्या है, आपकी पछेती सरसों है, आपने पछेती सरसों की खेती कर रखी है, क्या आपने दिसंबर में खेती की है सरसों की, क्या आपने दिसंबर स्टार्टिंग वीक में की है या बीच के सप्ताह में की है या आखिरी सप्ताह में की है, क्या आपकी सरसों की अवस्था इस स्टेज में आ चुकी है, आपकी सरसों की फसल फ्लोरिंग में आ चुकी है, तो भैया हमारे कुछ बातों को आप नोट कर ले, हमारे कुछ बातों को आप दिमाग में बैठा ले। सबसे पहले जो हमने किया है, जो हमने प्रैक्टिकली किया है, जो हमने आजमाया है, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। हम इधर उधर किसी की कॉपी करके, किसी की सुन करके, किसी की देख करके हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं एक किसान हैं, हम स्वयं अपनी खेती करते हैं और जो हम प्रयोग करते हैं अपने फसल में, जो हम उपयोग करते हैं, वही चीज हम अपने किसान भाई को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर को जानकारी देते हैं। जी हाँ किसान साथियों, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको भैया लेना है 1.5 kg NPK। आपको लेना है भैया 1.5 kg NPK कोई भी हो चलेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ भैया आपको लेना है बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़। 1.5 kg NPK और 100 ग्राम प्रति एकड़ बोरोन, दोनों को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद भाई साहब आपको 200 लीटर पानी में उसका घोल बना देना है और पैसा आपका कुछ नहीं लगना है
पैसा बिल्कुल 100-200 रुपए का खर्च है भैया, ज़्यादा का खर्च नहीं है। आपको उन दोनों को 200 लीटर पानी में घोल बना देना है और घोल बनाने के बाद प्रति एकड़ आपको उसका स्प्रे कर देना है। इतना करने के बाद 24 घंटे के बाद आपके सरसों का फूल झड़ना बंद, आपके सरसों के दाने का भराव होगा पूर्ण और दाने बनेंगे भैया सरसों के चमकदार। और जब मंडी में जाएगा आपका सरसों तो भैया दाम मिलेगा आपको दमदार और तेल गिरेगा भैया खतरनाक। जी हाँ किसान साथियों, ये तो बात हो गई। अब आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न कौन रहा होगा किसान साथियों कि कीटनाशक के लिए और फफूंदनाशक के लिए हम क्या करें। भैया तो आपको कीटनाशक के लिए और फफूंदनाशक के लिए इस समय इस अवस्था में आपको भैया करना होगा, जब एनपीके और बोरोन का स्प्रे कर लें उसके 1 हफ्ते बाद आप कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग करें, या एनपीके और बोरोन का स्प्रे करने से पहले आप कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग करें। लेकिन इतना ध्यान रखें भैया कि आपको कीटनाशक और फफूंदनाशक का स्प्रे बहुत हल्की मात्रा में करना है, ज़्यादा डोज नहीं रखना है, क्योंकि भैया इनमें कीटों के साथ साथ हमारे कुछ मित्र मक्खी भी होती हैं, जैसे कि होगी मधुमक्खी, जो एक फसल एक फूल से दूसरे फूल में, एक पौधे से दूसरे पौधे में भैया भोजन बनाने की प्रक्रिया में वह सहायक प्रदान करती है। तो आपको कीटनाशक का प्रयोग हल्की मात्रा में करना है, जिसके लिए आपको भैया ले लेना है टेपकोनाजोल 10% वाला, आप उसको ले लें। और उसके साथ साथ भैया सल्फर ले लें आप 65% वाला WG का, और उसका घोल बना करके भैया आप अपने सरसों के फसल में स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें। कीटनाशक और फफूंद से आप छुटकारा पाएंगे। और भैया फूल झड़ने से रोकने के लिए आप एनपीके और बोरोन का स्प्रे कर दें, जैसा कि मैंने बताया आपको इस वीडियो में। आपके दानों का भराव पूर्ण होगा, फूलों का झड़ना बंद होगा और भैया दाने चमकदार बनेंगे और उत्पादन क्षमता आपकी भैया जबरदस्त जाएगी। अगेती सरसों की अपेक्षा पछेती सरसों भैया आपकी खतरनाक तरीके से जाएगी और सॉलिड तरीके से जाएगी। तो किसान साथियों, हमारे बताए गए वीडियो को आप फॉलो कर लें, हमारे बताए गए जानकारी को एक बार आप फॉलो करके एक बार ट्राई करके देखिए। आपको भैया परिवर्तन देखने को ना मिल गया तो फिर भैया आप कमेंट में मुझे बताना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो किसान साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और लाइक करना, और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए भैया। इतना शेयर कर दीजिए कि हमारे सारे किसान अपनी खेती सरसों की खेती करने वाले इस हमारे बताए गए कार्य को करें और उत्पादन क्षमता उनका बेहतर से बेहतर हो। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।